हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है श्रद्धा की रसोई यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी चटनी पूरी। तो आपने मेरी चैनल को और वीडियो मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो आपको नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी और ऐसी इजी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। तो चलो हम पहले चटनी पूरी की चटनी बना लेते हैं, ग्रीन चटनी बना लेते हैं पहले। तो मैंने 4 से 5 नंग हरी मिर्ची ली है, थोड़ा पुदीना का पत्ता ले लिया है और थोड़ा धनिया पत्ता ले लिया है। और पुदीना, धनिया और मिर्ची हमने मिक्स कर ली है। और 1 नींबू का रस ले लिया है मैंने, बड़ा नींबू था, छोटा हो तो आप 1.5 नींबू का रस ले सकते हो नींबू का। और 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है। इसमें चीनी ऑप्शनल है, आपको नहीं डालनी है तो नहीं डालो, स्किप कर सकते हो। और मैंने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है और थोड़ा पानी डाल के मैंने चटनी पीस ली है। एकदम गाढ़ी भी नहीं बनाएंगे और एकदम पतली भी नहीं बनाएंगे, मीडियम बनानी है। देखो मेरी चटनी बन गई है। और अब हम मीठी चटनी बना लेते हैं। उसमें गुड़, खजूर और इमली की बनाई है मैंने। इमली की वो मात्रा है वो थोड़ी कम रखनी है और गुड़ और खजूर जो थोड़ा ज़्यादा डालना है। खजूर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और गुड़ और इमली कम डाला है। इमली तो एकदम कम डालनी है, बहुत खट्टी चटनी हम नहीं बनाएंगे। चटनी पूरी में बहुत खट्टी चटनी अच्छी नहीं लगती है। और स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला है और 1 गिलास पानी डाल के मैंने गरम कर लिया है। बीजे निकाल के मैंने एक छन्नी से छान लिया है, एक पल्प बना लिया है। उसमें हम बेसिक मसाला कर देंगे। पहले मैंने आधी चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इमली की चटनी में धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा तीखा पाउडर भी डाल सकते हो, हरी मिर्ची का। और ये सब मैंने गैस के ऊपर रख के गरम कर दिया है। गरम करोगे तो आपका चटनी का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। और कलर भी देखो कितना सुंदर आया है। हमारी चटनी तैयार हो गई है और गैस हम बंद कर देंगे। हमारी चटनी तैयार है। और हम मसाले बना लेते हैं। मसाला 4 से 5 मैंने आलू लिया है और आधी कटोरी मैंने चना बॉईल कर दिया है, सब मिक्स कर दिया है और सब मैश कर लेंगे। फिर मैंने वो हरी चटनी बनाई थी उसमें से 2 चम्मच मैंने चटनी इसमें डाल दी है। और 10 ग्राम तरीक मैंने धनिया पत्ते डाला है। और आधी चम्मच में नमक डाल दूँगी क्योंकि मैंने वो आलू में नमक डाला था जब मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, तो इसमें थोड़ा कम डालेंगे, नहीं तो हमारा वो मसाला है वो नमक ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने पानी पूरी का मसाला आता है वो डाल दिया है मैंने, बादशाह का। इसका टेस्ट ये आलू के मसाले में बहुत अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप। ये मसाला चटनी पूरी में बहुत टेस्टी लगता है। देखो हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है और हम एक डिश में ले लेंगे। मैंने नायलॉन सेव ली है, हरी चटनी ली है, खजूर इमली की चटनी ले ली है, मसाले ले लिया है और प्याज और पूरी ले ली है। और हम उसमें भर देंगे सब मसाला मैंने पहले डाल दिया है। आप एक बार ऐसे चटनी पूरी बना के ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हो एकदम मस्त प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। फिर मैंने प्याज डाल दी है, एकदम थोड़ा थोड़ा डालेंगे नहीं तो हमको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। एकदम भर भर के नहीं डालना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालना है। फिर मैंने हरी चटनी डाल दी है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। आप घर पे बनाते हो तो एकदम हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बाहर आप खाने के लिए जाते हो चटनी पूरी, ऐसी सेम टू सेम टेस्ट लगता है इसका घर पे। और हमने खजूर इमली की चटनी बनाई है वो डाल देंगे सब उसमें ऊपर। देखो देख के मुंह में पानी आ गया है, कितनी मस्त लाजवाब हमारी चटनी पूरी तैयार बनी हुई है, कितनी मस्त लग रही है। मित्रों मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे माफ़ कर देना। देखो अब हम
ऊपर थोड़ी थोड़ी वो नायलॉन सेव है वो डाल देंगे। इसको हम चटनी पूरी भी बोल सकते हैं और सेव पूरी भी बोल सकते हैं। देखो हमारी चटनी पूरी तैयार हो गई है मित्रों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। बाय।